बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली करंट की कैलकुलेशन के हवाले से है कि हम कैसे मुख्तलिफ लाइंस का करंट किसी फैक्टर के थ्रू मालूम कर सकते हैं। फैक्टर से मुराद ये है कि एक कैलकुलेट करके एक जो फार्मूला होता है बेसिकली हर चीज़ का निकालने का, करंट, पावर, वोल्टेज जो भी निकालने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से एक फैक्टर बना लिया जाता है सिंपली। अब होता ये है कि कोई भी आपको एम्पेयर मालूम करना है किसी भी लाइन का, तो उस फैक्टर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें और आपको ईजिली एम्पेयर पता चल जाए दूसरी लाइन या वोल्टेज के। तो वो फैक्टर्स मुख्तलिफ लाइन के मुख्तलिफ हो सकते हैं। उन फैक्टर पर ही हम आज डिस्कस करेंगे, करंट भी मालूम करने की कोशिश करेंगे और मेगावाट की भी को मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब हम मालूम करेंगे कन्वर्ट एम्प्स। ठीक है, अब मेरे पास एक लाइन है 11 kV की, उसको कन्वर्ट करना है 132 kV में। अब उसका मैं क्या फैक्टर यूज़ करूँगा कि मुझे एम्पेयर पता चल जाए उसके। फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे पास 11 kV के एम्पेयर मौजूद हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं 1200 मेरे पास 11 kV के एम्पेयर मौजूद हैं। अब मुझे इसके एम्पेयर मालूम करने हैं, तो वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर 12 है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा 12 से, तो मेरे पास जो एम्पेयर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 100 एम्पेयर। इसके मेरे पास 100 एम्पेयर आ गए किस चीज़ के, 132 एम्पेयर के, 132 kV की लाइन के। यानी कि मेरे पास 1 एम्पेयर मौजूद थे, मैंने दूसरी लाइन के एम्पेयर मालूम कर लिए। अब फर्ज कर लेते हैं कि भाई मेरे पास इसके एम्पेयर नहीं है, इसके एम्पेयर मेरे पास मौजूद है। इसके एम्पेयर मेरे पास कितने मौजूद हैं, 100 एम्पेयर मौजूद है मेरे पास। यानी कि EHT के लाइन के मेरे पास 100 एम्पेयर है। अब मैं क्या करूँगा, 12 से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास वही 1200 एम्पेयर आ जाएंगे 11 kV के। तो ये बेसिकली फैक्टर है जिससे हम इन दोनों लाइन के वोल्टेज, इन दो वोल्टेजेस लेवल से किसी एक का एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। यानी कि 11 kV के अगर एम्पेयर मौजूद हैं तो 132 के मालूम कर सकते हैं, 132 के मालूम है तो 11 kV के मालूम कर सकते हैं। अभी 12 फैक्टर आया कैसे ये मैं बता दूं आपको, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं। अब 132 को सिंपली डिवाइड कर दें 11 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 12 वैल्यू आएगी, यही फैक्टर है वो। ठीक है, अब फर्स्ट कर लेते हैं ये 131 हो गया, तो ये फैक्टर भी कम होता चले आएगा क्योंकि ये तो दोनों डिवाइड्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक दूसरा फैक्टर है। अब मेरे पास 11 की भी एक तो लाइन है, मगर ये वैल्यू जो है ये 220 हो गई। अब जब 220 हो गई, इसको भी सिंपली यही करेंगे, 220 को आप डिवाइड कर देंगे 11 से, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 20। अब आपका फैक्टर क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 20। सिंपली आपने क्या करना है, 11 kV के एम्पेयर को आप फर्स्ट कर लें 200 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर है, आप डिवाइड कर दें 20 से, आपके पास आ गई 100। तो इसके आपके पास क्या मालूम हो गए, 100 एम्पेयर है, और इसके कितने थे, 2000। अब आपको इसके मालूम करने हैं एम्पेयर, तो आप क्या करेंगे, सॉरी आपको आपके हाँ इसके एम्पेयर मालूम करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके 2000 आपके पास एम्पेयर इसके मौजूद हैं, इसके तो हमने मालूम कर लिया, अब इसके मालूम कर रहे हैं ना हमें। इसके आपके पास 11 kV के आपके पास मालूम है 100 एम्पेयर है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से, जब ये हो जाएगा ये तो 2000 एम्पेयर आपके पास आ जाएंगे 11 kV के। तो ये बेसिकली कन्वर्टेबल है। और तीसरी हमारे पास जो है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब तीसरा फैक्टर हमारे पास जो है वो है 132 टू 220। सिंपली इसमें भी कुछ नहीं करना आपने, 220 को आप डिवाइड कर दें 132 से, आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा 1.6। सिंपली आप बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको दोनों के एम्पेयर पता चल जाएंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, पहले 11 kVA को आप किससे करेंगे, 11 kVA टू 132 डिवाइडेड बाय 12, 11 kV टू 220 डिवाइडेड बाय 20, 132 kV टू 220 डिवाइडेड बाय 1.66। तो ये फैक्टर एम्पेयर के आ गया, सही है। अब हम बात करते हैं मेगावाट की। अच्छा, पहले एम्पेयर का आपको अगर पावर का एक फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से एम्पेयर निकालने के लिए थोड़ी मतलब आपको बैकग्राउंड थोड़ा समझाना पड़ेगा, मतलब आपको पता होगा मगर एक ज़रूरी है वो बताना।
पावर का एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता होगा, P इजिकल्स टू वी आई कॉस फाई √3, ये एक पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें ये वोल्टेज होगा, ये करंट हो गया, ये पावर फैक्टर का कॉस थीटा हो गया, और ये √3 1.3 हो गया, सही है। अब अगर आपको इसमें करंट निकालना है, पावर से करंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम कंसीडर कर लेते हैं पावर फैक्टर हमारे पास 0.8 है और हमें करंट मालूम करना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, P डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल जाएगा। पावर फैक्टर हमारे पास 0.8 है, वोल्टेज हमारे पास फर्ज कर लेते हैं 11 kV है, और हमें करंट मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपली वैल्यू, अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि 1 मेगावाट अगर हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एम्पेयर, इनके एम्पेयर मालूम करने 1 मेगावाट के, ठीक है। तो अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 मेगावाट, मेगा मतलब 6, 3 हम फैक्टर बेसिकली निकालना चाह रहे हैं ना, 3 2 5 6 हो, सही है। डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 11 kV मल्टीप्लाई बाय 0.8। जब हम इन सब को डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा 65, सही है। ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, ये 11 kV हो गई, ये 1 मेगावाट पावर हो गई, ये √3 हो गया, ये 1.11 kV वोल्टेज, ये वोल्टेज हो गए, ये 1.73 हो गया, ये cos फाई हो गया, और ये 1 मेगावाट हो गया, और ये 65 एम्पेयर हो गया, ठीक है। अब ये 65 जो है ना, ये 65 आपका ये फैक्टर निकला है, एम्पेयर है बेसिकली ये। अब आप क्या करेंगे, 1 मेगावाट में यानी कि हमारे पास जो एम्पेयर होते हैं वो 65 होते हैं 11 kV में, मतलब एक फैक्टर के तौर पर हमने इसको निकालने की कोशिश की कि 11 kV में इतने होते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 11 kV है, हमें कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट एम्स टू मेगावाट, अब 11 kV एम्स को मेगावाट में करना है आपने, मेगावाट, यानी कि मेरे पास 11 kV में कितने मेगावाट होंगे, सही है। सिंपली क्या करना है, 11 kV के एम्प्स में कितने मेगावाट है हमारे पास। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि मेरे पास 11 kV एम्प्स कितने, 2000 है, सही है। 2000 एम्प्स हैं हमारे पास, सॉरी मैं अपनी आसान कैलकुलेशन आसान के लिए कर लेता हूँ, 6500 जो हैं एम्प्स चल रहे हैं मेरे पास, एक लाइन है उसमें 6500 एम्प्स चल रहे हैं 11 kV की लाइन में, तो मेरे पास मेगावाट कितने होंगे, सिंपली मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 65 से। जब मैं 65 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी एक वैल्यू 100, तो यानी कि मेरे पास 100 मेगावाट चल रहे हैं, समझ में आया। यानी कि आपके पास जो एम्पेयर चल रहे हैं ये 11 kV एम्प से मुराद है, 11 kV की जो लाइन है उसमें जो आपके पास एम्प चल रहे हैं यानी कि एम्पेयर चल रहे हैं, उनको हम सिंपली आप डिवाइड कर दें 65 से, तो आपको पता चल जाएंगे मेरे पास इतने मेगावाट चल रहे हैं। मेगावाट बेसिकली पावर का यूनिट है, मेगावाट चल रहे हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया 11 kV का। अब 132 पे आ जाते हैं। 132 पे क्या चल रहा होता है, 132 का फैक्टर जो है वो बेसिकली 132 एम्प्स 2 मेगावाट, ठीक है। यानी कि 132 की लाइन में एम्पेयर चल रहे हैं आपके पास। अब उसको आप क्या उसको डिवाइड किससे करेंगे, जो फैक्टर है वो है 5.3, यानी कि इसके कुछ एम्पेयर हैं, फर्स्ट कर लें 5300 है, सही है। 530 एम्पेयर चल रहे हैं, तो आप इसको क्या डिवाइड कर देंगे 5.3 से, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो समझ लें आपके इतने मेगावाट चल रहे हैं, सही। ये 5.3 है, तो ये 132 के आपको पता चल जाएंगे भाई इतने मेगावाट चल रहे हैं। अब आपके पास बात करते हैं हम 220 के वोल्टेज की, यानी कि 220 वोल्ट्स हैं आपके पास, 220 kV के एम्प्स, ये तीनों वोल्टेज के एम्प्स हैं, यानी कि ये लाइन है 220 kV की और उसमें एम्प्स यानी कि एम्पेयर कितने चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, फर्स्ट कर लें 33 चल रहे हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितने वोल्टेज आपके बढ़ते चलेंगे उतने एम्पेयर कम होते चले जाएंगे।
तो अब इसका फैक्टर क्या है आपके पास, इसका फैक्टर है 3.3। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, 3.3 से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, वो एम्पेयर होंगे उस लाइन के, यानी कि इस लाइन में सॉरी एम्पेयर नहीं, इतने मेगावाट चल रहे हैं, मेगावाट आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे, यानी कि आपको करंट के ज़रिए से मेगावाट पता चल जाएंगे, क्योंकि आपके पास एम्पेयर तो आपको ऑलरेडी पता चल रहे हैं ना कि एम्पेयर इतने चल रहे हैं, इस एम्पेयर में कितने मेगावाट होंगे वो आपको कैसे पता चलेंगे, इन 3 फैक्टर से आप डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं इसमें समराइज़ करके अगर लिखने की कोशिश करूँ तो क्या फैक्टर है वो, फर्स्ट जो है वो 11 kV है, 11 kV एम्पेयर टू मेगावाट, ठीक है। डिवाइड किससे करना है आपने, 65 से। अब दूसरा फैक्टर, दूसरी लाइन क्या है, 132 kV है, उसके एम्पेयर टू मेगावाट, डिवाइड करना है आपने 5.3 से। तीसरी आपके पास आ गई 220 एम्पेयर टू मेगावाट डिवाइडेड बाय 3.3। तो ये बेसिकली एम्पेयर के भी आपको पता चल गए और मेगावाट के भी पता चल गए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ी गलतियाँ हो तो उसके लिए मैं माफ़ चाहता हूँ। थैंक यू।